अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल इनसाइटफुल आइज। आज हम बात करेंगे जहन्नम के बारे में कि जहन्नम कैसी है और उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं जहन्नम के बारे में। जहन्नम अल्लाह ताला की बनाई हुई वह हौलनाक वादी जहां नाफरमानों, मुनकिरों और जालिमों को उनके अमाल का अंजाम दिखाया जाएगा। यह आग की ऐसी गहराई है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जहां न रोशनी है न सुकून, सिर्फ तपिश, अंधेरा और पशेमानी की चीखें। कुरान इसे अदल इलाही का मजहर कहता है, जहां हर गुनाह का बदला पूरा दिया जाएगा, जहां कोई रहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ अजाब है। ये वह जगह है जहां दिल हसरत से जलेंगे, जहां पुकार होगी मगर कोई जवाब ना आएगा। आइए आज की इस वीडियो में कुरान की रोशनी में जानते हैं कि जहन्नम कैसी जगह है, जहन्नमियों का ताम व शराब कैसा होगा, जहन्नमियों को किस तरह का लिबास पहनाया जाएगा, जहन्नमियों की हथकड़ियां और बेड़ियां किस चीज की बनी होंगी, जहन्नमियों के लिए अल्लाह ताला ने किस तरह के बिस्तर का वादा किया है, वह कौन से फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों पर मुकर्रर होंगे, जिनके चेहरों पर तरस का कोई असर ना होगा। जो लोग दुनिया में एक दूसरे के दोस्त थे वह आखिरत में दुश्मन क्यों बन जाएंगे। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं और हर दरवाजे से कौन से खास गुनहगार गुजरेंगे। और आखिर में इस्लामी मुअतबर रिवायतों से जानेंगे कि जहन्नम में किस तरह अजाब दिया जाएगा, अजाब की सख्ती कितनी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहन्नम वह वादी है जिसकी तह का पता नहीं और उसमें गजब ए इलाही की आग भड़क रही है, जिसे आखिरवी कैद खाना भी कहा जाता है। इसमें अनवा ओ अकसाम के सख्त अजाब और बलाएं हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हकीकतन यह जन्नत की जिद है, क्योंकि जन्नत में अनवा ओ अकसाम की नेमतें, लज्जतें और आराम व सुकून है, लेकिन जहन्नम में बेआरामी और सख्ती मौजूद है, राहत व सुकून का नाम तक नहीं, जहां नाफरमानों, जालिमों और मुनकिरों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा। यह आग की ऐसी गहराई है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जहां चीखें, पुकारें और हसरतों की सदाएं गूंजती हैं। कुरान इसे इबरत व इंतिबाह की जगह कहता है, जहां न साया है न राहत, बस अदल इलाही की तजल्ली और गुनाहों का अंजाम। जहन्नम वह अंजाम जिससे हर मोमिन पनाह मांगता है। प्यारे नाजरीन, जहन्नमियों के ताम व शराब के बारे में कुरान मजीद सूरह वाक़िअह में खालिक आलम का इरशाद है, फिर तुमको ए गुमराहो, कयामत की तकजीब करने वालों, यकीनन तुम्हें जहन्नम में थूहर के दरख्तों में से खुराक खाना होगी। ये वह दरख्त है जो जहन्नम की तह से उगता है। इसके फल ऐसे तल्ख और बदनुमा हैं कि गोया सांप के फन, जिन्हें हाथ लगाने से दिल खौफजदा हो। ये जहन्नमियों का खाना है, बस वह उसी से खा खा कर पेट भरेंगे, फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा। एक रिवायत में है कि परवरदिगार ए आलम दोजखियों पर प्यास को मुसल्लत करेगा और काफी देर के बाद उनको गर्म पानी जो पीप में मिला हुआ होगा पीने को दिया जाएगा। प्यास की शिद्दत के बाइस वह ज्यादा पी जाएंगे। दूसरी जगह इरशाद है, वह पानी उस कदर गर्म होगा कि उनकी आंतें और खालें रेजा रेजा हो जाएंगी और गल कर गिर पड़ेंगी। मरवी है कि अगर उस पानी में से एक कतरा पहाड़ पर डाला जाए तो वह पहाड़ खाक हो जाए। वह उस गर्म पानी को इस तरह पिएंगे जैसे मुद्दत का प्यासा ऊंट बड़े बड़े घूंट भरता है। यही हाल जहन्नमियों का होगा। झक्खुम और तमीम कनियामत के दिन जहन्नमियों के लिए पेश होंगे, यानी इब्तिदाई अजाब। लेकिन जो कुछ उनके लिए जहन्नम में तैयार किया गया है वह उससे भी ज्यादा सख्त है, जो बयान से बाहर है। सूरह दुखान आयत 23-32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जख्खुम का दरख्त जरूर गुनहगारों यानी कुफ्फार व मुशरिकीन को खाने के लिए दिया जाएगा। वह पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारेगा, जैसे खौलता हुआ पानी उबाल खाता है। इससे उनकी आंतें और औंझड़ियां गल जाएंगी और वही पानी उनके सिरों पर गिराया जाएगा, जिससे उनका पूरा जिस्म गल जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में है, न तो उनसे अजाब कम किया जाएगा और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और सूरह निसा में इरशाद है, जब उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनके लिए नई खालें बदल कर पैदा कर देंगे, ताकि वह अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। सूरह मुज़्ज़म्मिल में इरशाद है, बेशक हमारे पास बेड़ियां भी हैं, जलाने वाली आग भी, और गले में फंसने वाला खाना जो नीचे ना उतरेगा, और दर्दनाक अजाब भी है। जहन्नम के खानों में से एक गसलीन है, जैसा कि कुरान में है,
उनके लिए खाने को कुछ नहीं सिवाय गसलीन के। मजमा उल बहरैन में है कि दोजखियों के पेटों से जो खाना बाहर निकलेगा वही दोबारा उनको खाने को दिया जाएगा। सूरह घाशियह में इरशाद है, उन्हें खौलते हुए चश्मे से पानी दिया जाएगा और खारदार झाड़ियां जो हंजल से ज्यादा कड़वी और मर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगी खाने को दी जाएंगी, जो न मोटा करेगी और न भूख खत्म करेगी। सूरह इब्राहिम में है, उनको सदीद पिलाया जाएगा। यह वह खून और गंदगी है जो जिनाकार औरतों की शर्मगाह से खारिज होगी, उन्हें पीने के लिए दी जाएगी। सूरह निसा में फरमाया गया, फुस्तान वह चश्मा है जो दोजख में है, जिसमें जहरीले जानवरों का झर घुला होगा, उसमें से पीने के लिए दिया जाएगा। नाजरीन, जहन्नमियों के लिबास के बारे में सूरह हज में परवरदिगार ए आलम का इरशाद है, उनके लिए आग के कपड़े कत किए जाएंगे जो उन्हें पहनाए जाएंगे और उनके सिरों पर खौलता हुआ बदबूदार पानी डाला जाएगा जो उनके पेटों और खालों को गला देगा। सूरह इब्राहिम में इरशाद है, उनके लिबास कतरान के होंगे और उनके चेहरों को आग से ढांका जाएगा। कतरान स्याह और बदबूदार मादा है। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक इससे मुराद तारकोल है। मरवी है कि अगर जहन्नमियों के लिबास में से एक को जमीन व आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो तमाम अहले जमीन उसकी बदबू और गर्मी से झुलस कर मर जाएं। नाजरीन, अब जानते हैं कि जहन्नमियों को किस तरह की हथकड़ियों और बेड़ियों में कैद किया जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि गुनहगार निशानियों से पहचाने जाएंगे, उनकी आंखें कबूदी और चेहरे स्याह होंगे, बस उनको पेशानी के बालों से पकड़ा जाएगा और कुछ को पांव से गिरफ्तार किए जाएंगे। जहन्नम की आग जहन्नमियों को देखकर जोश में आ जाएगी और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगी। जैसे कि सूरह मुरस्सलात में इरशाद है, उन पर इतने बड़े बड़े अंगारे बरसेंगे जैसे बड़े महल, गोया जर्द रंग के ऊंट हैं। और इरशाद कुदरत है कि फिर एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज होगी उन्हें जकड़ा जाएगा। एक और जगह सूरह मोमिन में इरशाद है, उनको भारी भारी तौक और वजनी जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। कुरान मजीद में सूरह आराफ में जहन्नमियों के बिस्तर के बारे में इरशाद कुदरत है कि उनके लिए जहन्नम की आग का बिछौना होगा और उनके ऊपर आग ही का ओढ़ना होगा और हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। आग उनका तख्त होगी जिस पर वह बैठेंगे और आग ही को पिएंगे। प्यारे नाजरीन, दोजख में किस तरह के फरिश्ते होंगे, इस बारे में कुरान मजीद की सूरह तहरीम में इरशाद कुदरत है, जहन्नम पर तरशरू और तंद मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो जहन्नमियों पर जरा बराबर रहम नहीं करते और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। यही फरिश्ते खाजिन ए जहन्नम के मातहत होंगे। उनके पास लोहे के गुर्ज होंगे जिनसे वह दोजखियों के सिरों पर मारेंगे। जन्नती दोजखियों को आवाज देकर कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो कुछ हमारे साथ वादा किया था उसको पूरा कर दिया है और हमने अपने आमाल का सवाब हासिल कर लिया है। क्या तुमने भी वह चीजें मुकम्मल देख ली हैं जिन तकलीफों का वादा परवरदिगार ए आलम ने गुनहगारों के साथ किया था? उस वक्त दोजखी आवाज देंगे, हाँ, हमने उस वादे को हक पाया। परवरदिगार ए आलम की तरफ से एक नदा देने वाला नदा देगा कि जालिमों पर खुदा की लानत है। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, आज मोमिन काफिरों की मजाक उड़ाएंगे जैसा कि यह लोग दुनिया में मोमिनीन का तमस्खुर उड़ाया करते थे। दोजखियों को शैतान की मुसाहबत हासिल होगी जैसा कि जन्नती एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और एक दूसरे से मिलकर लुत्फ उठाएंगे। दोजखी एक दूसरे के दुश्मन होंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे, जैसा कि परवरदिगार ए आलम ने कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया है। जो शख्स परवरदिगार आलम की याद से गाफिल और अंधा है, हम उसके लिए शैतान को उस पर मुसल्लत करेंगे जो उसका साथी होगा, जो उन्हें राह ए हक से भटकाते थे और वह गुमान करते थे कि वह उन्हें हिदायत कर रहे हैं। जब हम उस शैतान को जहन्नम में उसके साथ लाएंगे जो कि उसकी सजा की जगह है, तो उस वक्त वह शख्स कहेगा, काश तेरे और मेरे दरमियान मशरिक और मगरिब के बराबर दूरी होती। तू मेरा कितना बुरा साथी है कि तेरे कुर्ब की वजह से मेरा अजाब और सख्त हो गया और मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मरवी है कि दोनों एक ही जंजीर में जकड़कर दोजख में डाले जाएंगे। सूरह बकरह में खालिक आलम का इरशाद है, कितना सख्त वह वक्त होगा जब पेशवा लोग अपने पैरवों से पीछा छुड़ाएंगे और बचश्म खुद अजाब को देखेंगे और उनके बाहमी ताल्लुकात टूट जाएंगे और पैरव कहने लगेंगे कि अगर हमें फिर दुनिया में पलटना मिले तो हम भी उन पर उसी तरह तबर्रा करेंगे
जिस तरह ऐन वक्त पर यह लोग हमसे तबर्रा करने लगे हैं। दोजखियों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी के बारे में सूरह अंकबूत के अंदर इरशाद कुदरत है। फिर कयामत के रोज तुम में से हर कोई एक दूसरे से बेजारी करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा। सूरह जुखरुफ में इरशाद होता है, दोस्त उस दिन बाहम एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। बस मालूम हुआ कि हर वह दोस्ती जो तकरीब खुदा की बुनियाद पर न होगी वह आखिरत में दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। जब गुनहगार अजाब से तंग आ जाएंगे और नाउमीद हो जाएंगे तो वह खाजिन जहन्नम से कहेंगे, जैसा कि सूरह जुखरुफ में है, ए दारोगा जहन्नम, कोई तरीका करो कि तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत ही दे दे। वह जवाब देगा कि तुमको इसी हाल में रहना है। हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, मगर तुम में से बहुत हका बात से चिढ़ते हैं। महतरम नाजरीन, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कुतुब मुतबरह, अनवार नुमानियह और बहारुल अनवार में रिवायत है कि रसूल खुदा ने हजरत जिब्रैल से फरमाया, ऐ भाई जिब्रैल, मेरे लिए जहन्नम के औसाफ बयान करो। हजरत जिब्रैल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से दूसरे तक 70 साल की मसाफत है और हर दरवाजे की गर्मी दूसरे से 70 गुना ज्यादा है। पहला दरवाजे का नाम हाविया है, यह मुनाफिकीन, कुफ्फार और फिरौनों के लिए है। दूसरा जहन्नम या जहीम है, यह मुशरिकीन के लिए है। तीसरा दरवाजा सकर है, यह साबियों का ठिकाना है। अगला लज्जा है, यह इब्लीस, उसके पैरोकारों और मजूसियों के लिए है। 5वां हथमा है, यह यहूदियों के लिए है। इससे अगला दरवाजा सईर है, यह ईसाइयों के लिए। जब जिब्राइल 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो खामोश हो गए। रसूल अकरम ने फरमाया, बयान करो 7वां दरवाजा किन के लिए है? अर्ज की, यह आपकी उम्मत के मुतकब्बिरों के लिए है जो बगैर तौबा के मर जाएंगे। यह सुनकर हुजूर पर घंसी तारी हो गई। जब होश आया तो फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने मेरी मुसीबत को दुबाला कर दिया। क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में दाखिल होगी? फिर आप रोने लगे। जिब्राइल भी आपके साथ रोने लगे। चंद रोज तक हुजूर ने किसी से गुफ्तगू न की। नाज़रीन, जहन्नम के अजाब की सख्ती से मुतल्लिक बहुत से रिवायत बयान हुए हैं। अबू बसीर से मनकुल है कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या बिने रसूलुल्लाह, आप मुझे अजाब खुदाबंदी से डराएं क्योंकि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है। आपने फरमाया, ए अब्बू मोहम्मद, तैयारी कर ले लंबी जिंदगी के लिए, जिसे आखिरत की जिंदगी कहते हैं और जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इस जिंदगी की फिक्र कर और तैयारी कर, क्योंकि एक रोज जिब्राइल हजरत रसूल अकरम की खिदमत में गमगीन और रंजीदा हाजिर हुए। आन हजरत ने उसे देखकर फरमाया, ए जिब्राइल, तुझे क्या हो गया है कि आज तू गमगीन और नाराज दिखाई देता है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कि वो धौंकनी जो जहन्नम की आग को भड़काने के लिए धोंकी जाती थी, आज उसे हटाकर रख दिया गया है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जहन्नम की धौंकनी क्या है? जिब्राइल ने अर्ज किया, या मोहम्मद, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 1000 साल तक इस धौंकनी के साथ जहन्नम की आग को हवा दी गई, यहां तक कि सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक इस आग को हवा दी गई, यहां तक कि वो सुरख हो गई। फिर 1000 साल तक उसे फूंका गया, यहां तक कि वो स्याह हो गई, और अब वो बिल्कुल स्याह और तारीख है। अगर एक कतरा जरिया जो जहन्नमियों के पसीना और जिनाकारों की फरोज की आलाइश है, जिसको जहन्नम की आग से बड़ी बड़ी दिगों में पकाया और जोश दिया गया और जहन्नमियों को पानी के बदले दिया जाता है, इस दुनिया के समंदरों में डाला जाए तो यह तमाम दुनिया उस एक कतरे की गंदगी से खत्म हो जाए। और अगर 70 गज लंबी जंजीर जो जहन्नमियों के गले में डाली जाती है का एक हल्का इस दुनिया पर रख दिया जाए तो उस हल्के की गर्मी से यह तमाम दुनिया पिघल जाए। और अगर दोजखियों के कुर्तों में से एक कुर्ता जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो यह तमाम दुनिया उस कमीज से निकलने वाली बदबू से हलाक हो जाए। उस दिन अहल जहन्नम आतिशे जहन्नम और अजाबे इलाही की अजमत को जान लेंगे और अहले बहिश्त उसकी अजमत और नेमतों को जान लेंगे। जब अहले जहन्नम को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो वो 70 साल की कोशिश के बाद कहीं दोबारा जहन्नम के किनारे पहुंचेंगे तो फरिश्ते लोहे के गुजर उनके सर पर मारेंगे, यहां तक कि वो जहन्नम की तह में पहुंच जाएंगे और उनके बदन की खाल फिर नहीं हो जाएगी ताकि अजाब उन पर ज्यादा असरअंदाजा हो। एक हदीस में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, इस खाजिन जहन्नम से अर्ज करो
कि वो मुझे दोजख की आग दिखाए। जिब्राइल ने अर्ज की, ए खाजिन, अल्लाह ताला के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आतिश दोजख दिखा। बस खाजिन ने जहन्नम ने पर्दा हटाया और जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजे को खोला तो आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए और तमाम आसमान पर छा गए और भड़कने लगे और वहशत तारी हो गई। बस मैंने जिब्राइल से कहा, खाजिन से कहो कि वो दोबारा पर्दा डाल दे। बस खाजिन ने उन शोलों को जो कि आसमान की तरफ बुलंद हुए थे वापस अपनी जगह पर लौटने को कहा तो वो दोबारा वापस लौट आए। एक और रिवायत में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकुल है कि अल्लाह ताला ने कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं किया कि उसका एक ठिकाना जन्नत और एक दोजक में ना हो। जब अहले जन्नत जन्नत में और अहले जहन्नम दोजक में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त मुनादी अहले जन्नत से पुकार कर कहेगा कि जहन्नम की तरफ देखो। बस वो उसे देखेंगे। उन्हें जहन्नम के अंदर अपना वो मकाम नजर आएगा कि अगर वो गुनहगार होते तो यह उनकी मंजिल होती। बस वो उसे देखकर इतने खुश होंगे कि अगर बहिश्त में मौत होती तो वो खुशी से मर जाते। इसी तरह अहले जहन्नम को कहा जाएगा कि ऊपर नजरें उठाकर देखो, ये तुम्हारी जन्नत के अंदर मंजिल है। अगर तुम अल्लाह ताला की इताअत और फरमानबरदारी करते तो तुम इस मकाम पर होते। बस वो गम की वजह से इस कदर निढाल हो जाएंगे कि अगर दोजख में मौत होती तो वो गम के मारे मर जाते। लिहाजा दोजखियों के बहिश्त वाले मकामात जन्नतियों को दे दिए जाएंगे और बहिश्तियों के दोजख वाले मकामात दोजखियों को दे दिए जाएंगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया, गुनहगारों के लिए आग के दरमियान नक्ब लगाई गई है। उनके पांव में जंजीर होगी और हाथ गर्दन के साथ बंधे होंगे और उनके पैराहन तांबे के होंगे और जूते आग के पहनाए जाएंगे और वो सख्त अजाब में मुबतला होंगे जिसमें सख्त गर्मी होगी और उन पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उन दरवाजों को हरगिज नहीं खोला जाएगा और उन पर कभी बांधे नसीम दाखिल न होगी और न ही उनका रंज गम दूर होगा। उनका अजाब शदीद तर और ताज़ा होता रहेगा। न उनका घर खत्म होगा और न ही उम्र खत्म होगी और वो अल्लाह ताला से अपनी मौत की ख्वाहिश करेंगे और अल्लाह ताला उनके जवाब में इरशाद फरमाएगा कि तुम हमेशा के लिए इस अजाब में रहो। नाज़रीन, जहन्नम से बचने का रास्ता अल्लाह की आज्ञा और नबी की सुन्नत पर चलने में है। जो दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है अल्लाह उसे जहन्नम की आग से महफूज फरमा देता है। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें दोजख की आग से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो का मकसद समझ आ गया होगा और आपसे ये गुजारिश है कि आप भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।